गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए, आप सुन रहे हैं उद्धव गीता और उद्धव गीता बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसमें जो है जैसा है सबके लिए ज्ञान दिया है। और इस समय प्रतिपक्ष चल रहा है, हम कैसे पूजा करें, कौन से स्थान हैं भगवान के, आज के वीडियो में ये सब कुछ बताया जाएगा। और जो कोई भी इसमें अच्छी तरह से पूरा वीडियो सुनेगा तो वो पूजा करना तो सीख ही जाएगा। आप मनमानी पूजा करते हैं तो भगवान को कोई संतुष्टि नहीं होती। कहाँ करनी चाहिए, क्या स्थान है, किस सामग्री से करनी चाहिए, ये आज के वीडियो में आप सुनेंगे। तो आइए, उद्धव पूछते हैं। उद्धव ने क्या पूछा? साधुस्तवोत्तम श्लोक मता की दृग्विदा प्रभो भक्तिस्त्व उपयुज्येत कीदृशी सद्विरादृता। उद्धव जी ने पूछा, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके वो विचार से वो संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। भगवान आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता और सत्यलोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपके अनन्य प्रेमी भक्त हूँ और मैं शरणागत भक्त हूँ आपका। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए प्रभु। भगवान मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे हैं, पुरुषोत्तम हैं एवं चिदाकाश यानी आकाश स्वरूप है, चेतन है, ब्रह्म है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, कृपालु रहंकृत द्रोह स्थितिच्छु सर्वदेहिनाम सत्य सारो अनुबद्धात्मा समा सर्वोपकारक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, कृपालु होता है। वह किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं रखता। वह घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। उसके जीवन का सार सत्य है और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी होता है, समोहम सर्वभूतेषु, और उसका भला करने वाला होता है, सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। और तो और यह संयमी मधुर भाव और पवित्र होता है, संग्रह परिग्रह से सर्वदा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है, शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव, धैर्यवान होता है। भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु से क्षय उसके बस में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरे का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरे को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी रहती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है।
मेरे तत्व का यथार्थ वही जानता है, मुझे कैसे। यो में वेत्य तत्वता, वही मुक्ति का साधन है उसके पास, वही मुझे प्राप्त होगा और ऐसे लोक को प्राप्त करेगा जहाँ से लौट के आता नहीं है। हे प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरकादि दुख प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है, विक्षेप समझ करके त्याग देता है और केवल ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। हे उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन कर ले। आत्मनिवेदन, अपने को समर्पित, मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे, संगीत, नृत्य, बाजे और समाज के लोगों को लेकर के द्वारा मंदिरों का उत्सव करावे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर के उद्योग करे, खूब आनंद से मनावे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर, मंदिर बनवाए। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे, झाड़ू बुहारी करे, झाड़ू लगाए, लीपा पोती करे, छिड़काव करे, तरह तरह के चौक पूरे, अभिमान न करे, दम्भ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिढोरा भी न पीटे। हम लोग ढिढोरा पीटते रहते हैं। उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने के बाद तो दूर, अपने काम में कोई चीज भगवान के चढ़ावे की न लगाए। मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश में भी अपना काम न करे, इतनी सूक्ष्मता है भगवान की पूजा में। अपना काम न ले, किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। समस्त प्राणी सब मेरी पूजा के स्थान है। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद से सामवेद के मंत्रों से द्वारा सूर्य की मेरी पूजा करे, हवन के द्वारा अग्नि में स्वाहा आहुति दे, आतिथ्य द्वारा ब्राह्मण की सेवा करे, हरी भरी घास आदि के द्वारा गौओं की सेवा करे और भाई बंधु के सम्मान सत्कार के द्वारा वैष्णव में निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय काश में मेरी पूजा करे और मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल, पुष्प, दीपक आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त बीज मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति की भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए मेरी एकाग्रता के साथ में मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार इष्टापूर्तेन मामेव यो हि जेत समाहिता लभते मयि सद्भक्तिम मत स्मृत साधु सेवया।
जो मनुष्य एकाग्रचित से यज्ञ यज्ञादि इष्ट और कुआ बावली बनवाता है, आपूर्त एक शब्द आता है आपूर्त। आपूर्त का मतलब है कुआ बावली प्याऊ लगाना इत्यादि, कहीं प्याऊ लगवा देना सबके रास्ते में, के द्वारा मेरी पूजा करता है उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, मैं कैसा हूँ। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि संत सत्संग और भक्ति योग इन दो साधनों का एक ही साथ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं, मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो और सुनने के इच्छुक भी हो, यानी जिज्ञासा भी है। बिना जिज्ञासा के ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है, तो आप भी जिज्ञासा करते रहिए और ये सुनते रहिए और निरंतर सुनिए। और इतने सुनते 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 सुनते, क्योंकि श्रोत वेदों को श्रुति कहते हैं ना, जब सुनता है कोई तभी ज्ञान होता है, बिना सुने तो कोई ज्ञान होता ही नहीं है। तो आप बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, आप सुनते हैं और सुन के ये ज्ञान हो जाता है। तो ये उद्धव गीता के माध्यम से आप बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। और पितरों की सेवा कैसे करनी चाहिए, सब जगह गाय में सेवा करनी बताई, गाय में सेवा करो, संतों में सेवा करो, ब्राह्मणों में सेवा करो, जल में सेवा करो, सूर्य में सेवा करो इत्यादि। आज के प्रवचन में ये सब बताया। पितृपक्ष की सेवा, कैसे पितर संतुष्ट होते हैं, इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।